हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 11 जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी जो राइटर हैं वो है हेलन केलर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? उन्होंने कहा, कुछ खास तो नहीं, उनका ये जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घूमकर घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना दिखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। मतलब कि छू करके ही ये अलग अलग पेड़ों की छाल को समझ लेती हैं। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो जाती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत का मतलब आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये हेलन केलर का है। इनको ना दिखाई नहीं देता था और ये बोल भी नहीं पाती थी। तो क्या इसमें मतलब बचपन में इनको कोई बीमारी हो गई थी, शायद बुखार आ गया था, उसके बाद इनकी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी इनको सेंसेस में। तो मगर ये सब चीज़ों को छू करके उनको फील करती थी और फिर उसको समझती थी। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि मतलब हेलन केलर ने खुद ने ही लिखा है, ये कहती हैं कि किस तरीके से लोग चीज़ों को देख कर भी उनको देखते रही हैं। मतलब मैं तो देख नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं झरने के पानी को छूती हूँ और पेड़ों की छालों को महसूस करती हूँ, चिड़ियों के गाने सुनती हूँ, तो मुझे कितना आनंद आता है। मतलब किसी भी महंगे कालीन से ज़्यादा खूबसूरत मेरे लिए एक पेड़ की छाल है। तो ये कहती है कि मैं मतलब देख नहीं पाती प्रकृति को, फिर भी इतना खूबसूरत प्रकृति है, मैं इसको महसूस करती हूँ। और जो लोग देख पाते हैं उनको जो दृष्टि है, जो आँखों की रोशनी है, उनको कोई वरदान नहीं, उनको तो कोई साधारण सी ही चीज़ लगती है, क्योंकि मतलब इतनी खूबसूरत दुनिया है फिर भी वो उस दुनिया को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये इस चैप्टर में बताती है। अब लेखिका के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये है हेलन केलर। हेलन केलर जो है वो 1880 में पैदा हुई थी और 1880 में इनका बर्थ हुआ था और 1968 में इनकी डेथ हो गई थी। ये यूएस में पैदा हुई थी। एक ऐसा नाम है ये जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, मतलब सुन सकते में ये ऐसा है ना इनका कि इनको सुनाई काफ़ी ज़्यादा कम देता था, ये था। ना देख सकता हो फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह
क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर भारत भी आई हैं। तो हेलन केलर की मतलब बचपन में बीमार हो गई थी, तो इनकी सुनने की और देखने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तो ऐसा लिखती है कि ऐसा लगता है जैसे कि कभी रात ख़त्म ही नहीं हो रही है और दिन आ नहीं रहा है, क्योंकि इनको दिखाई देना बंद हो गया था। फिर इन्होंने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखी। इन्होंने जब भी कॉलेज के दिनों में ही अपनी किताब लिखी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और वो जो किताब है वो बहुत सारी भाषाओं में पूरी दुनिया में प्रकाशित हो चुकी है, उनका अनुवाद किया जा चुका है। और फिर ये काफ़ी पूरी दुनिया में घूमी भी हैं, अपने जैसे लोगों से मिलती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं और दुनिया की शांति के लिए काम करती हैं। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था कि आपके पास देखिए हम सब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है, ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। तो मतलब थैंकफुल रहिए भगवान के लिए, या फिर आप भगवान को नहीं मानते, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, उसके लिए थैंकफुल रहिए कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आपके पास असीमित पोटेंशियल है, उसका अच्छे तरीके से यूज़ करिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।